हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मेरे थंबनेल पर ही दिख गया है कि आज मैं यहां पर सुहागरा टैबलेट को लेकर डिटेल में बात करूंगा। सुहागरा जो टैबलेट आती है वो किस किस स्ट्रेंथ में आती है, इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसको लेने के बाद आपकी टाइमिंग पर कितना असर आएगा, क्या इसको महिलाएं भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्या इसको अल्कोहल के साथ में ले सकते हैं, किन दवाइयों के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या इसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे जो बहुत तरह के सवाल आपके मन में चलते हैं इन गोलियों को लेकर, तो उसी सारी सवालों का आज की इस वीडियो में मैं जवाब दूंगा। फ्रेंड, चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सुहागरा टैबलेट सिप्ला नाम की एक कंपनी बनाती है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये सिप्ला नाम की जो कंपनी है वो और बहुत सारे तरह की दवाइयाँ जो है बनाती है। और सुहागरा की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 50 mg और 100 mg में आती है। और इसके अंदर अगर साल्ट की बात करें, यानी कि क्या इंग्रेडिएंट इसके अंदर पाया जाता है, तो इसके अंदर जैसा कि आपको मेरे बगल के इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा, इसमें जो साल्ट होता है वो होता है सिल्डेनाफिल। अब ये जो सिल्डेनाफिल साल्ट है ये काम क्या करता है, तो उसकी भी अगर डिटेल में थोड़ा बात कर लेते हैं, तो सिल्डेनाफिल जिस भी मेडिसिन के अंदर पाया जाएगा वो मेडिसिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी ईडी में इस्तेमाल की जाती हैं। अब ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है उसको मैं आगे थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे नौजवान पुरुष जानते ही नहीं है ईडी क्या होता है, पीई क्या होता है। बस वो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देते हैं, दोस्तों से पूछते हैं और इन गोलियों का इस्तेमाल वो करते हैं, और उनको पता भी नहीं होता कि ये गोलियां इस्तेमाल क्यों करनी चाहिए, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, मैं केवल यहाँ पर सुहागरा की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस भी मेडिसिन के अंदर सिल्डेनाफिल साल्ट पाया जाएगा वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है? बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो सेक्स के पहले या सेक्स के दौरान उनके पेनिस में सही से इरेक्शन नहीं आता। अब जब पेनिस में सही से इरेक्शन नहीं आएगा, पेनिस में सही से तनाव नहीं आएगा, कड़ापन नहीं आएगा, फुलाव नहीं आएगा, तो फिर व्यक्ति क्या करेगा, वो सही से सेक्स नहीं कर पाएगा अपने सेक्स पार्टनर के साथ में। तो ऐसे में उसको खुद को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और उसके सेक्स पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उनके रिश्ते आपस में खराब होंगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ही हिंदी में नपुंसकता बोलते हैं। तो अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसे कहते हैं। अब कोई भी पुरुष जिसको ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली प्रॉब्लम है, जब भी वो सेक्स परफॉर्म करने जा रहा है, अगर उसके पहले वो सुहागरा टैबलेट ले लेता है या जिस भी मेडिसिन के अंदर सिल्डेनाफिल साल्ट पाया जाता है उसका जब वो इस्तेमाल कर लेता है, तो उसके पेनिस में फुलाव अच्छा आता है, कड़ापन अच्छा आता है, अच्छे से उसका पेनिस खड़ा होता है, तो जिससे वो अच्छी तरीके से सेक्स परफॉर्म कर पाता है। तो ये होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली प्रॉब्लम। इसी में जो है सुहागरा का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैं एक चीज़ और आपसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ, शौकवश इन गोलियों का इस्तेमाल मत करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इन गोलियों का इस्तेमाल ना करें। पहली बार अगर आप इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी रखें, और इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो आपको जानकारी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो सुहागरा टैबलेट है ये पी यानी प्री मेच्योर इजेकुलेशन की दवा नहीं है। जिनको भी शीघ्र पतन वाली समस्या है उन लोगों के लिए ये दवा नहीं बनाई गई है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये टाइमिंग वाली दवा नहीं है। अगर आप इसका इस्तेमाल दोस्तों के कहने पर कर रहे हैं और दोस्तों ने आपको बता दिया कि इसको ले लो तो तुम्हारी टाइमिंग आधे घंटे बढ़ जाएगी, कोई कहता है 1 घंटे बढ़ जाएगी। जिस भी मेडिसिन के अंदर सिल्डेनाफिल साल्ट पाया जाएगा, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो आपकी टाइमिंग पर कोई असर नहीं होता। ये केवल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली मेडिसिन होती है। अब सुहागरा जो टैबलेट होती है वो काम कैसे करती है, तो सुहागरा टैबलेट के अंदर जैसे मैंने पहले ही बताया सिल्डेनाफिल साल्ट पाया जाता है।
सिल्डेनाफिल साल्ट जो होता है वो PDE5 इनहिबिटर्स होता है, यानी फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप इस गोली को सेक्स परफॉर्म करने के पहले लेंगे तो फिर आपकी जो नसें होती है, नर्व्स होती हैं, वो डायलेट करती हैं, चौड़ी हो जाती हैं। और जब आपकी नसें चौड़ी होती हैं तो फिर जो आपका हार्ट होता है, जो ब्लड पंप करता है, तो नसें चौड़ी हो जाएंगी तो ब्लड ज़्यादा उससे फ्लो करेगा, ब्लड का जो खून का प्रवाह है आपकी नसों में बढ़ जाएगा। तो ऐसी ही कुछ नसें आपकी पेनिस में भी जाती हैं। तो जब आप ये गोली का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो पेनिस में जो आर्टरीज जाती है वो भी डायलेट कर जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, जिससे उसमें खून का जो प्रवाह है, ब्लड फ्लो उसके अंदर बढ़ जाता है। और जब पेनिस के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है तो फिर पेनिस में अच्छा फुलाव आता है, पेनिस में कड़ापन अच्छा आता है, जिससे आप अच्छी तरीके से सेक्स परफॉर्म कर पाते हो। तो ये इसके काम करने का तरीका होता है। अब इससे जुड़े कई सारे सवाल लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या सुहागरा जो है या जिस भी मेडिसिन के अंदर सिल्डेनाफिल पाया जाता है वो टाइमिंग वाली गोली होती है? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। FDA ने इसको केवल मंजूरी दी है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केस में। दूसरा, क्या इसको अगर औरतों को खिला दें तो उनके अंदर उत्तेजना हो जाएगी, उनकी सेक्स की टाइमिंग बढ़ जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गोली महिलाओं के लिए नहीं बनाई गई है। गलती से भी इसका इस्तेमाल आप उनके ऊपर मत करें, उनके ऊपर इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे। क्या इसको अल्कोहल के साथ में ले सकते हैं? तो इसको अल्कोहल के साथ में लेने से मना किया जाता है। इसके पीछे एक कारण ये है कि जब भी आप अल्कोहल लेते हो तो आपका जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट होती हैं, तो आपका BP जो होता है वो कम होता है। और इन गोलियों को लेने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर, BP कम होता है। तो ऐसे में 4-5% लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता हो कि BP ज़्यादा लो हो जाए, और BP ज़्यादा लो हो जाएगा तो आप चक्कर खा के गिर सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, या आपकी समस्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो उसके करीब 1 या 2 घंटे बाद इसका इस्तेमाल करें, या आप अल्कोहल लेने के 1-2 घंटे बाद इसका इस्तेमाल करें। ऐसा सबके साथ नहीं होता, पर 4-5% लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ये समस्या आती है। क्या ऐसे पुरुष जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनको हृदय से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ होता है, कुछ लोगों की BP की प्रॉब्लम होती है, हाई BP की, और कुछ लोगों को लो BP की भी प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोग क्या इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ऐसे सारे पुरुष अगर उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता हो या कम रहते हो। ब्लड प्रेशर केवल कंट्रोल में होना चाहिए। अगर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो वो इसको ले सकते हैं। डायबिटीज़ वाले भी ले सकते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले भी ले सकते हैं, कोई भी इसको ले सकता है, बस अगर उनको ED की प्रॉब्लम है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत सारे पुरुषों को अगर रिसेंटली हार्ट अटैक आया है, मतलब महीने 2 महीने के अंदर हार्ट अटैक आया है, तो फिर बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल ना करें। वैसे भी इन गोलियों का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के करना भी नहीं चाहिए, लेकिन लोग बिना डॉक्टर के सलाह के ही इन गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर रिसेंट में आपको हार्ट अटैक आया है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, बिना डॉक्टर से पूछे। जिन लोगों को नाइट्रेट्स वाली गोलियां चल रही हैं वो लोग भी इन गोलियों का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना पड़ें, क्योंकि जो नाइट्रेट वाली गोली होती है और जो ये सिल्डेनाफिल वाली गोली होती है, ये आपस में इंटरेक्शन करती हैं। तो उससे क्या होता है कि एंजाइना का पेन होता है, मतलब हार्ट अटैक आ सकता है। तो अगर आपको नाइट्रेट्स वाली गोली चल रही हैं, जो भी हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको पता होता है कि नाइट्रेट्स वाली गोलियां क्या होती हैं, तो वो सिल्डेनाफिल का अगर रात में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ना करें, और बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल ना करें। अब सुहागरा का इस्तेमाल कैसे करना है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अभी पहली बार इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या इसको इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, तो आप हमेशा मिनिमम डोज से ही इसको इस्तेमाल करना शुरू करिए। अब मिनिमम डोज क्या है, आप जो 50 mg की टैबलेट इसकी आती है आप उसका भी आधा करके देखिए, यानी कि 25 mg आप इसको लीजिए। अगर आप में अच्छा इसका इफेक्ट आ रहा है
तो फिर आप 25 mg ही लीजिए, क्योंकि आप जब इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो कुछ सालों में ऐसा होगा कि 25 mg जो है वो काम करना बंद कर देगी। उसके बाद फिर आपको 50 mg पे जाना पड़ेगा और फिर लास्टली जो है आपको 100 mg पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो हमेशा जो है मिनिमम डोज से इस्तेमाल करिए। मिनिमम डोज का एक फ़ायदा ये भी होगा कि इसका कम से कम साइड इफेक्ट आपके ऊपर होगा। क्या इसका इस्तेमाल रेगुलर कर सकते हैं? तो ऐसी गोलियां जो हैं वो कभी कभी के लिए ठीक है, इनका रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रेगुलर इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए तो उसको मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप इनका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो जब भी आप इन गोली को लेंगे तो आपका जो हार्ट है वो अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करेगा, और जब वो लगातार अपनी क्षमता से ज़्यादा आप उससे काम लेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देगा, यानी आपको हार्ट अटैक जैसी समस्या हो सकती है। जैसे कि अगर एक इंसान आप समझिए कि उसकी जो क्षमता है, अगर आप उससे रोज रोज ज़्यादा काम कराइए तो फिर एक समय इंसान ऐसा होगा कि वो फिर काम नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही हार्ट के साथ में भी यही होता है। तो आप इसका रेगुलर इस्तेमाल तो बिल्कुल मत करिए। दिन में इसका कितना टैबलेट ले सकते हैं? तो दिन में एक टैबलेट इनफ होता है, एक से ज़्यादा टैबलेट मत लीजिए, क्योंकि एक बार जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका इफेक्ट 4 से लेके 8 घंटे के बीच बना रहता है। यानी कि किसी पुरुष के अंदर हो सकता हो 4 घंटे में इसका असर खत्म हो जाए, कुछ पुरुषों के अंदर इसका जो असर होता है वो 8 घंटे तक बना रहता है। तो दिन में एक टैबलेट जो है वो सफिशियंट है। जब भी आपको सेक्स परफॉर्म करने जाना हो तो इस टैबलेट का इस्तेमाल 45 मिनट से लेकर 1.5 घंटे पहले करना चाहिए। अब ये 45 मिनट से 1.5 घंटे पहले का मतलब ये है कि कुछ पुरुषों में इसका असर तो आधे घंटे में ही स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, कुछ पुरुषों को इसको लेने के करीब 1-1.5 घंटे बाद असर इसका शुरू होना स्टार्ट होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप सेक्स परफॉर्म करने जाए तो उसके करीब 45 मिनट से लेकर 1.5 घंटे पहले आप इसका इस्तेमाल करें। जिन लोगों को लीवर और किडनी से संबंधित समस्याएं हैं या उनको ब्रेन से रिलेटेड कुछ दवाइयां चल रही हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो उन लोगों को कई सारी जो है दवाइयाँ चलती रहती है। तो ऐसे लोग भी बिना डॉक्टर की सलाह के इन गोलियों का इस्तेमाल ना करें। अब इसके साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको इन गोली को लेने के बाद जो है कई तरह के साइड इफेक्ट आते हैं। जैसे उसमें पहला साइड इफेक्ट है, कई लोगों को बहुत सर में तेज दर्द होता है इनको लेने के बाद। तो वो लोग जो है पैरासीटामॉल या कोई भी पेन किलर ले सकते हैं इसको मैनेज करने के लिए। कई लोगों को इसको लेने के बाद हॉट फ्लैशेस की समस्या होती है। हॉट फ्लैशेस का मतलब ये है कि उनकी जो बॉडी है वो गरम गरम सी लगती है उनको। तो ये भी जो है कुछ देर में ये भी जो साइड इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। कुछ लोगों की जो नेजल कंजेशन हो जाता है उसका मतलब ये होता है कि उनकी नाक जाम हो जाती है। कुछ लोगों को बॉडी पेन होता है। तो अगर ये सारी समस्या है तो ये तो अपने आप ही कुछ समय बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन 2 साइड इफेक्ट ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर होते हैं। अगर आपको इस टैबलेट को लेने के बाद धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है और 2-3 बार 4 बार आपके साथ ऐसा हो गया है तो आप इसको जो है बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी परमानेंट आंखें जा सकती हैं। दूसरा, अगर किसी को लो बीपी की प्रॉब्लम है और वो इस गोली का इस्तेमाल कर रहा है तो हमेशा वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि उसका बीपी उस समय कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि इसको लेने पे भी बीपी कम हो जाएगा। और ऑलरेडी अगर बीपी किसी का कम रहता है तो फिर इसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है, इससे में व्यक्ति बेहोश हो सकता है और उसको काफ़ी गंभीर समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये 2 गंभीर समस्याएं होती हैं। रेगुलर इसका इस्तेमाल नहीं करना है। आजकल जो सिल्डेनाफिल वाली मेडिसिन है वो कॉम्बिनेशन में भी आ रही हैं। जैसे सुहागरा की अगर मैं बात कर लूँ तो सुहागरा फोर्स नाम की भी एक टैबलेट आती है, उसमें जो है सिल्डेनाफिल के साथ में डेपोक्सिटीन पाया जाता है। सिल्डेनाफिल क्या करता है, ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को दूर करता है। और डेपोक्सिटीन जो साल्ट वाली मेडिसिन होती है वो टाइमिंग वाली गोली होती है। पर ऐसा नहीं है कि आप अगर डेपोक्सिटीन ले लेते हैं तो आपकी जो सेक्स की टाइमिंग है वो आधे घंटे या 1 घंटे बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में बताया है कि जो अगर इंडिया में एवरेज पुरुष की वजाइनल सेक्स की टाइमिंग जो है उसकी मैं बात करूं तो वो होता है लगभग 3-4 मिनट से लेकर 8 मिनट।
मैं यहाँ पर फोर प्ले की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने जब अपना पेनिस जो है महिला की वजाइना में एंटर कर दिया, उसके बाद अगर आप लगातार 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट या 8 मिनट तक सेक्स कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल है। तो जिन लोगों को प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनको शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है, जैसे ही वो पेनिट्रेट करते हैं उनका 1 ही मिनट में या 1 मिनट से पहले ही या 2 मिनट से पहले ही उनका वीर्य निकल जाता है, तो ऐसे लोग जो है जब डेपोक्सिटीन साल्ट वाली मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनकी टाइमिंग जो है वो 2-4 मिनट इम्प्रूव हो जाती है। और अगर सुहागरा फोर्स 50 को लेकर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, इसमें दोनों साल्ट पाए जाते हैं, तो दोनों तरह की जो समस्या पुरुषों के साथ में होती है वो खत्म हो जाती है। तो आजकल ऐसी कॉम्बिनेशन में बहुत सारी मेडिसिन आ रही है। सुहागरा फोर्स 50 का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको पूरा डिटेल में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सुहागरा को लेकर कुछ और भी सवाल अगर आपके मन में चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कुछ और भी आपको इस तरह की समस्या है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।